राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल पंडित ब्लॉग। तो अभी 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। मैंने बताया कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, आराम पड़ रहा है, प्रॉपर आराम नहीं पड़ा है और हो गया है दूसरा दिन। काना की तबीयत ओके है। ये पूरी बालकनी हमने भी खोल रखी है, अच्छी हवा आ रही है, 2 दिन से मौसम भी अच्छा है। आज सुबह से ही बालकनी पूरी खोली तो मेरा और गुड्डू का 1 घंटे से डिस्कशन हो रहा है कि बालकनी का मेकओवर करना है, क्योंकि बालकनी में भी कुछ भी नहीं किया है तो उसका मेकओवर करना है। तो उसके लिए भी हमारी आधी बालकनी में एडजस्ट लगा हुआ है, एसी का स्टैंड उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो अभी एडजस्ट बालकनी में ही रखवा दिया है। आगे जाके इन फ्यूचर हमारा कुछ और प्लान है इस बालकनी का कि इस बालकनी को जॉइंट करवा देंगे रूम से, तो वो बात की बात है। तो अभी ये है, आगे की आगे देखा जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बालकनी को खोलो तो कुछ अच्छा फील हो, उसके लिए हमें बालकनी का मेकओवर करना है। वो हम करेंगे इनके शटडाउन में। तो आज डिसाइड हो गया कैसे मेकओवर करना है, क्योंकि बालकनी में बिल्कुल भी काम नहीं करवाया है, सिर्फ बंद करवाई है कबूतर की वजह से। तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। अभी तो इसमें कपड़ों का स्टैंड रखा है, इसमें कान्हा के कपड़े सूख जाते हैं। तो जब एक बार थोड़ा सा हाफ़ बालकनी हमें मेकओवर करनी है, मेकओवर हो जाएगी, उससे क्या है थोड़ा डेली क्लीन भी होगी और इसको स्लाइडर को डेली ओपन करते हैं तो अच्छा फ़ील होगा। अभी क्या है, ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं। तो अभी गुड्डू छोले बना रहे हैं, चॉपिंग कर रहे हैं और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और मैं जल्दी से लस्सी बना लेती हूँ। कान्हा की मालिश हो गई, सो भी लिया, अभी खेल रहा है, फिर दूध पिलाऊँगी। सुबह उसने ओट्स खा लिए नाश्ते में और उसके बाद हाँ, एक दिन मैं शेयर करूँगी कि कान्हा का मैं सुबह दिन शाम कैसे खाने का रूटीन रखती हूँ और क्या बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर उसका कैसा रखती हूँ। सो अभी मैं काम करवाती हूँ। गुड्डू कहेंगे वीडियो के बहाने गायब हो गई। और मैं बालकनी आपको शो कर देती हूँ कि किस तरीके की अभी हो रखी है बालकनी, फिर उसके बाद मेकओवर के बाद आपको कैसे दिखेगी। इसके लिए हमने डिसाइड किया है, मैंने सोचा पहले पेंट करेंगे, लेकिन पेंट की जगह हम वॉलपेपर यूज़ करेंगे। यहाँ पहले गीज़र लगा था, वो गीज़र हटवाया और ये हमने कबूतर की वजह से पूरा हमने कवर कर रखा है। तो वो ट्रेन जा रही है, सामने जो दिख रही है लाइटिंग रात को दिखाऊंगी, वो गुड्डू की कंपनी। तो ये कबूतर की वजह से पूरा हमने यहाँ से करवा रखा है ये। तो हमने अभी यहाँ एडजस्ट लगा हुआ है, तो ये एरिया हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इस एरिया में पार्टीशन टाइप ही रहेगा और ये एरिया हमें पूरा डेकोर करना है। अभी ये स्टैंड रखा हुआ है, ये एरिया पूरा डेकोर करना है, ये एरिया पूरा डेकोर करना है और ये पूरा एरिया अच्छे से करना है। अभी गंदी हो रखी है क्योंकि 2 दिन से आंधी आई है, बारिश आई है, इसलिए गंदी हो गई है, तो मैंने साफ़ भी नहीं की है। तो अभी ये पूरा हमें डेकोर करना है। तो ये पूरी बालकनी हमें अभी मेकओवर करनी है। और ये कान्हा के कपड़े, छोटे छोटे कपड़े सूख रहे हैं, जो कि ये सूसू करके सुखाने पड़ते हैं यहाँ। तो ये पूरा हमें मेकओवर करना है। हमने हमें ये पूरा इसका हाफ पार्टीशन हमें मेकओवर करना है। तो कान्हा के कपड़े भी सूख जाते हैं इधर, वो उसके लिए क्या है कि आराम से वो सूख जाया करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टैंडिंग का रखेंगे और ये पूरा पार्टीशन, एक पूरा हाफ पार्टीशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये है कि थोड़ा ओपन करते हैं स्लाइडर तो अच्छा फील होगा। तो मैं दिखाती हूँ कितना ओपन किया है स्लाइडर और फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे। ये पूरा स्लाइडर वाला हिस्सा पूरा हमें मेकओवर करना है। तो हमने सोचा इसमें पूरी में बेल बनाएंगे, बेल का पूरा एक चार्ट आ रहा है, उधर वॉलपेपर लगाएंगे, फिर रियल प्लांट हैंग करने के लिए अंदर की साइड रियल प्लांट लगाएंगे, तो इससे कबूतर भी आना बंद हो जाएंगे। तो ये पूरा रूम हो गया है क्लीन और अब ये पूरा स्लाइड करके बहुत अच्छी हवा आती है। तो मैंने आप लोगों को आगे का प्लान बता दिया। और ये जो उड़ रहा है ये उसकी हवा से उड़ रहा है, बाहर की हवा से, अच्छी हवा। कान्हा बॉस यहाँ खेल रहे हैं, सुबह पॉटी करके फ्री हो गए हैं। गुड्डू बॉस चॉपिंग करके फ्री हुए हैं। ये रही गुड्डू बॉस की चॉपिंग। गुड्डू बॉस जिम जाना कब चालू करेंगे? जिम क्या होती है? ये क्या होता है? जिम क्या होती है? जिम क्या होता है? चावल ना सुना तो लग रहा है नाम मुझे। उधर स्टार्ट ठक 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 करके खेलना होता है। चलो मैं कर लेती हूँ काम। मैंने पूरा आप लोगों को आगे का प्रेजेंट का
काम सब एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो उसका रिजल्ट कैसा आता है। काना नहाने जाएगा और गुड्डू ला रहे हैं लस्सी बना के, बढ़िया सी सर्व करेंगे। और गुड्डू ने छोले नहीं बनाए, मेरे ऊपर रख दिए, फिर मैंने बनाए। मैंने पूछा था तुम बनाओगी क्या, तुमने कहा हाँ तुम बनाओगी। ठीक है, आ जाओ। ये यहाँ नहाने के लिए जाएगा के स्पेशल लस्सी। आहा, नीचे रूबजा भी डला है, वाह। मेरे में मत मलाई डाला करो, मुझे मलाई पसंद है। 3 hours later. शाम हो गई है, पापा को चाय दे दी और सुबह झाड़ू लग चुका था। सुबह डेली झाड़ू ही लग पाता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी शाम को फिर मैं डेली सुबह सिर्फ झाड़ू लग पाता है, शाम को डेली में झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा लाला खेल लेता है कैसे भी करके। जल्दी से काम निपटाती हूँ, फिर बात करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। डन। हाँ, नीचे शाम को जाऊंगी पापा। A few moments later. क्या कर रहा है गाना? केली केली कर रहा है दीदी शायद। ओ, दीदी शायद केली केली कर रहा है काना तो। ओ कानू 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 कानू, दीदी शायद केली केली। लो रख रही हूँ फोन। पार्क के आने के बाद काना सो गया, मैंने खाना बना लिया, खा लिया और आते ही मुझे अपने बेडरूम में छिपकली दिख गई। अब मुझे हो रही है बहुत दिक्कत। अभी पहले एक बार कैमरा साफ कर लेते हैं, बताऊँ अभी। हो गया कैमरा साफ। अब वो थी इधर पीछे, ये पीछे इधर स्लाइडर का वो दिख रहा है, उधर से भी लाइट की वजह से दिख रहा होगा। बहुत बड़ी छिपकली थी, छोटी होती तो थोड़ी हिम्मत भी कर ली थी मैं भगाने की। मैंने पापा को बोला कि स्लाइडर साइड भगाना, वो वहीं से आई थी तो वहीं उधर ही तरफ भाग रही थी वो। तो मैंने स्लाइडर खोला तो उस टाइम तक वो इधर ड्रेसिंग एरिया से और वो जहाँ पे लाइटिंग हो रखी है ना बेड के हेड पे, वहाँ अंदर चली गई। और उसके बाद भाई मैंने तो फ़ोन करके कह दिया इनसे, मैं आज यहाँ सोने वाली, मैं हॉल में सोऊंगी कूलर में।
अब यहाँ से जब इधर से इनके किनारों से पापा ने झाड़ू मारा फिर नहीं निकली, फिर यहाँ से निकल गई। यहाँ से निकल के अभी जो अलमारी का कोना है ना, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल कोना, उधर बैठी हुई है। मैं तब से एसी चला के, एसी चल रही है, एसी चला के मैं खोल के बैठी हूँ दरवाज़ा। मेन गेट देखो, मेन गेट में खोल के बैठी हूँ, ये वाला गेट। पापा तो टीवी देख रहे हैं। पापा ये देखो, पापा ये टीवी इधर देखो, मेन गेट खुला है, मेन गेट खुला है, उधर पापा टीवी देख रहे हैं। पापा टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा अब थोड़ा निकले तो मैं पाइप या कुछ मार के उसको बाहर निकालूं। नहीं, ये 12:30-1 बजे आएंगे। 1 बजे तक इसको सुला के मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी। मैं बिल्कुल नज़रें टिका के बैठी हूँ कि कहीं कहीं ऐसी जगह न चले जाए कि मुझे पता ही न चले कि है कहाँ। जो मैं फ्रीली इस रूम में रहती हूँ, मैं वो नहीं रह पाऊँगी। मुझे लगता है बहुत डर, मुझे इतना डर लगता है छिपकली से। अगर मेरी छिपकली मेरे ऊपर आ जाए तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ, मुझे इतना डर लगता है। तो ये भाई साहब उठ गए हैं इनको, और जब छिपकली भगा रहे थे तो ये भाई साहब मज़े से बीचों बीच में सो रहे थे। जब छिपकली भगी नहीं और इतना बड़ा हादसा हो गया कि ये बैठ गई है इस कमरे में, और हमारे भाई साहब तब उठे। मैं घर में रहने नहीं देती छिपकली, मुझे उस टाइम उसी घर से परेशान थी मैं छिपकली से। और इधर भी छोटी मोटी आती हैं मेन गेट से तो भगाते हैं, तो सीधे जहाँ से आती है वहीं की वहीं से सीधे चली जाती हैं। अब ये बड़ी सी है, मुझसे भगाई नहीं जा रही, बहुत डेंजर है सच में। तो मैं इतनी पागल हूँ, मैं इसको, मेरी हाइट तो ज़्यादा है नहीं, देखो लात मार रहा है, तो मैं अलमारी का फ़ोटो खींच के देख रही हूँ कहाँ है, कहीं अलमारी पे तो नहीं लेटी। देखा तो उस कोने में छुपी पड़ी थी। अब देखो रात को आके भगाते हैं, या उससे पहले मैं सोच रही हूँ कहीं दीवार पे आ जाए, तो इधर आ जाए ना सामने, तो सीधे ऐसे करके मैं डंडा मार के भगा दूँगी। देखो मैंने डंडा रख रखा है, दिख रहा है, डंडा रख रखा है। सारी फ्री बैठना मैं वो भी नहीं बैठ पा रही हूँ सारी। देखो मुझे क्या होता है, फिर भी मैं आगे कुछ होता है तो बताती हूँ। आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। साफ़ सफाई सब हो गया और बालकनी का डिस्कशन भी हो गया। आज छिपकली का केस देख के मुझे ऐसा लग रहा है छिपकली के लिए भी कुछ बालकनी में करना पड़ेगा, क्योंकि छिपकली भाई सच में, छिपकली के नाम से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही हो गया। तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि पहले तो देखनी पड़ेगी वहाँ पर कहीं और कोई है तो नहीं, और नहीं होगी तो फिर कुछ प्रोटेक्शन या वैसा रखना पड़ेगा। क्योंकि दीवार टू दीवार आती है छिपकली, अब कहीं बालकनी से बालकनी तो आई नहीं है ना, उसका भी इंतजाम देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। 2 दिन से गैप हो गए थे मेरी तबीयत की वजह से, और संडे को भी ब्लॉग आएगा। देखो अब, हाँ, और टेरिस पे क्या काम करवाना है वो मैं प्लान करेंगे, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी जो आज प्लानिंग चली बालकनी की, वो प्लानिंग चल गई ऑलमोस्ट, मैंने आपको बता दिया, आधी रह गई है। मेरा ध्यान सारा छिपकली पे कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसी टेंशन में देखो कितनी टेंशन है यार मुझे सही में। छिपकली कितनी टेंशन है गुच्चू। चलो वीडियो में बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। और मेरा बर्थडे आ रहा है, आप लोगों को पता है ना, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। याद रखना 10 जून मेरा हैप्पी वाला बर्थडे के लिए आज मेरा गिफ्ट ऑर्डर हो गया और मेरी ड्रेस ऑर्डर हो गई। तो ये चीज़ें मेरी ऑर्डर हो गई। अब ये मुझसे पूछ इसलिए लेते हैं कि क्या पता मुझे पसंद आए, फिर इनको अपने मन से कुछ मंगा लें, मुझे पसंद ना आए, फिर इनको रिटर्न करने में ख़राब लगता है। फिर मैं इस चक्कर में ही मुझसे पसंद करके ही मंगाते हैं। अब मैं इसको सुलाती हूँ। मैंने सोचा था मस्त खाने पीने से फ्री हो गई हूँ, मौसम अच्छा है, मस्त सीरीज़ देखूँगी। अब इसको लेके बैठी रहूँ। किस किस को छिपकली से डर लगता है मुझे बताना। छिपकली भगाने का, घर में छिपकली ना आए, कोई उपाय हो तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है छिपकली को देख के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊँगी अगर छिपकली गलती से मेरे ऊपर गिर गई। एक बार गिर गई थी उस पुराने वाले घर पे, अचानक से मेरे इधर आके वैसे मैं वहीं की वहीं मैं गिर गई ज़मीन पर फटाक से। यार मुझे मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं कहूँ मम्मी को डर लगता है, मम्मी को डर। चलो फ्रेंड्स, बाय।